जाति गणना में सरना कोड को लागू करने की मांग सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही की थी, लेकिन इधर से सरना कोड को लागू करने की मांग को अब कांग्रेस नेताओं ने लपक लिया है। रांची सहित कई राज्यों में कांग्रेस के नेता जाति गणना में सरना कोड को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी सरना कोड को लागू करने की मांग करने लगे हैं। के बारे में गवर्नमेंट वाज वेरी एडमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मगर बिकॉज ऑफ द एजिटेशंस ऑफ द फार्मर्स गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक those three black laws on the agriculture. Like this decision, which is undemocratic, which is totally ignoring the rights of the tribals, government will have to take back, because government has no power to ignore the traditional faith of the government. It is a constitutional right for every citizen to hold to one's faith. सर लेकिन टाइम में मिनिस्टर आए, हमको बहुत अच्छी तरह उनसे जानकारी आई। उनका रिप्लाई टू ए क्वेश्चन ये है, ये सरना धर्म कुछ स्टेट्स को लिमिट है, झारखंड में भी अगल बगल स्टेट्स में। उन्हें कहा हम हर एक स्टेट का आदिवासी धर्म पता करके हम ऑल इंक्लूड करना चाहिए, ये कहा। ये नहीं कहा हम ट्राइबल्स का रिलीजियन हम काउंट नहीं करेंगे, ट्राइबल्स जिस नहीं कर रहे उनको रिलीजन नहीं है, उनको रिलीजन चूज करने के लिए हम अधिकार नहीं देंगे, ये नहीं कहा। ये सिर्फ ये कहा सरना केवल झारखंड और 1 or 2 स्टेट्स को लिमिटेड है, और दूसरा स्टेट्स में आदिवासी का रिलीजन दूसरा नाम है और एक स्टेट में दूसरा नाम है। सभी पढ़ के सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम डिसीजन ले सकते। वहीं के राजू ने बताया कि सरना कोड की उनकी मांग पर राजभवन ने भरोसा दिया है। राजू ने बताया कि राजभवन से विज्ञप्ति को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राजू ने बताया कि वो लोग अगले कुछ दिनों में सरना कोड को लागू करने को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राजू ने कहा कि प्रकृति पुजारी आदिवासियों का देश में अलग अलग नाम से बसेरा है, इसलिए आदिवासियों के धर्म की पहचान के लिए सरना कोड लागू करना जरूरी है। दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे, राष्ट्रपति को हम एक्सप्लेन करेंगे, कन्विंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे क्यों सरना धर्म कोड इंक्लूड करना, क्यों ये मुद्दे पर इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे के बारे में डिसीजन वेट नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में डेसिनियल सेंसस शुरू होगा। वो डेसिनियल सेंसस के शुरू होने के पहले ये सरना धर्म कोड के बारे में गवर्नमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ये फैक्ट, एक डेटा पॉइंट आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी टाइम में 1871 से हर एक 10 ईयर्स सेंसस के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया टिल 1941। हर एक सेंसस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासी का रिलीजन, उनका रिलीजियस फेथ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हर एक सेंसस में। आज़ादी आने के बाद 1951 से 2011 तक हर एक 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंसस कंडक्ट किया। वो सेंसस में भी हर एक सेंसस में भी आदिवासी का रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रोविज़न दिया गया। पहली बार इंडिया का हिस्ट्री में पहली बार ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो सुविधा है वो निकाल गया। हमारा अगले सेंसस में एज अ नाउ रिलीजन के बारे में केवल 6 रिलीजन्स का नाम दिया, कोड्स दिया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, केवल 6 रिलीजन्स को कोड्स दिया।
मगर हमारा आदिवासी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको एक रिलीजन है। वो रिलीजन ये है, वो जल जंगल जमीन को सम्मान का। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि आदिवासी वोटर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत आधार है। अगर आदिवासी समाज के वोट बैंक में कांग्रेस थोड़ा भी सेंध लगाएगी तो झारखंड में कांग्रेस का सामाजिक आधार बढ़ेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि 50 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सरना कोड को लागू किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।